जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या कभी कभी आपको अपने ही घर में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति या कोई बुरी नज़र या नकारात्मकता आपके परिवार की खुशियों को निगल रही है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, इंसान कई बार अनजाने में किसी की ईर्ष्या का शिकार हो जाता है। जब कोई बहुत बड़ी बला हमारे घर की तरफ बढ़ती है तो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन जिसके घर में महाशिव का वास हो, जिसका हाथ बड़े मंदिर वाले हमारे प्यारे गुरु जी ने पकड़ा हो, क्या दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति उसका बाल भी बांका कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। संगत जी, मेरे घर पर भी कुछ रिश्तेदारों को मेरी तरक्की और खुशियाँ चुभने लगी थी। किसी ने ईर्ष्या और जलन के चलते मेरे घर की शांति भंग करने के लिए कुछ बहुत ही भयानक, कोई बहुत बड़ी ब्लैक मैजिक, नकारात्मक शक्ति मेरे घर की तरफ भेजी। एक दिन मैं और मेरा परिवार किसी शादी में शामिल होने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। घर बिल्कुल सूना था, ताला लगा हुआ था। जब हम लोग 2 दिन बाद वापस आए तो जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला, एक बहुत ही अजीब सड़ी हुई सी दुर्गंध मेरे घर से आई। घर का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। जैसे ही मैंने ड्राइंग रूम में कदम रखा, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बहुत ही भयानक साया वहाँ मौजूद है। अचानक घर की बिजली के बल्ब टिमटिमाने लगे। बच्चा बिना किसी बात के डर कर रोने लगा। मेरा दिल घबराहट से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे हंसते खेलते घर को किसी की नज़र लग गई है। मैं बहुत डर गई थी। संगत जी, जब मैं अपने पूजा घर में गई, वहाँ गुरु जी का बहुत ही प्यारा सा स्वरूप मैंने विराजमान किया हुआ है। स्वरूप के सामने मैं ज़मीन पर बैठी और गुरु जी से अरदास करने लगी कि गुरु जी, हमारे घर में ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारे घर को बचा लीजिए। तभी मेरे मन में गुरु जी की वो मीठी सी डांट गूंजी जो उन्होंने कई बार सत्संग में सुनाई थी, मेरे होते हुए नेगेटिव मत सोचा कर। संगत जी, मैंने खुद को याद दिलाया कि जब मेरे घर पर साक्षात गुरु जी विराजमान है तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। मैंने उसी भयंकर भारीपन और डर के बीच हिम्मत नहीं हारी। मुझे महसूस हुआ कि उस अंधेरे में भी गुरु जी ने मेरा हाथ थाम रखा है। संगत जी, मैंने तुरंत गुरु जी के आगे जल प्रसाद को ढक कर रखा और थोड़ी देर बाद पूरे घर में छिड़काव करना शुरू कर दिया। और तभी एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार हुआ कि मैं कभी भूल भी नहीं सकती। जैसे ही मैं जल प्रसाद छिड़कते हुए ड्राइंग रूम में लगे उस बड़े शीशे के पास पहुंची, बिना किसी के छुए, बिना किसी पत्थर या हवा के, वो शीशा एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर ज़मीन पर बिखर गया छन से। और संगत जी, शीशा टूटते ही घर का वो सारा भारीपन, वो भयानक दुर्गंध, वो डर 1 सेकंड में गायब हो गया। घर में अचानक गुलाबों की बहुत ही तेज़ और मीठी खुशबू फैल गई। मैं और मेरा परिवार हैरान खड़ा था। उसे टूटे हुए शीशे के पास से एक बेहद ही खूबसूरत नीले और सुनहरे रंग की तितली उड़ी और पूरे घर का चक्कर लगाते हुए गुरु जी के स्वरूप के पास जाकर बैठ गई। संगत जी, गुरु जी ने हमें साक्षात तितली रूप में दर्शन दिए। संगत जी, तब मुझे बहुत बुरा लगा कि गुरु जी के होते हुए मैं इतना नेगेटिव कैसे सोच सकती हूँ। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और साथ साथ गुरु जी से माफ़ी भी मांगी, क्योंकि जब गुरु जी हमारे घर पर साक्षात विराजमान है तो हमारे घर की रक्षा भी
वही कर रहे हैं। उनके होते हुए हमारे घर पर कोई भी बुरी ताकत आ ही नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी हमें इतने लोगों में अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाते हैं, हमारा हाथ खुद थामते हैं, वही हमें अपनी संगत बनाने के लिए खुद चुनते हैं। तो फिर गुरुजी के होते हुए हमारे घर पर कोई नज़र डाल ही नहीं सकता। कोई भी बुरी ताकत हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। हमें तो गुरुजी का शुक्राना सुख में भी करना चाहिए और दुख में भी करना चाहिए। और हमें हर पल यही सोचना चाहिए कि गुरुजी ने हमें खुद चुना है। अगर कोई भी हमारे घर पर, हमारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या या बुरी शक्ति नज़र गड़ाए बैठी है, तो गुरुजी उसको हमारे घर पर कभी टिकने ही नहीं दे सकते। इसलिए अपने मन से हर तरीके के, हर प्रकार के डर निकाल दीजिए। गुरुजी के होते हुए हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बस अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और उनका मंत्र जाप करना चाहिए, मंत्र जाप सुनना चाहिए। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, जब गुरुजी हमारे घर पर साक्षात विराजमान है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे घर पर टिक ही नहीं सकती। अगर तब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या आपके घर पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप भी गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर बैठ जाइए, उनको सब कुछ बता दीजिए। साथ साथ गुरुजी का मंत्र जाप चला कर रख दीजिए और गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखकर ढक कर रख दीजिए। थोड़े समय के बाद पूरे घर पर उसका छिड़काव कर दीजिए। आपके घर से, आपके मन से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और गुरुजी आपके घर को हमेशा हंसता खेलता बनाए रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।